हेलो बच्चों, कैसे हो? इससे पहले के जो चैप्टर्स में हमने पढ़ लिया था कल तक लीनियर इक्वेशंस के बारे में, वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अपना अगला, वो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो हम जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और इसमें हम किस किस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ में डील करेंगे, है ना। एक्सरसाइज होगी हमारी यहाँ पे 5A। ठीक, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। इक्वेशन हमें लगता है कि आप सभी लोगों को पता होगा, 8th में 9th में अपने पॉलिनोमियल्स इक्वेशंस पढ़ रखे होंगे, और नहीं पढ़ा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाके आपको देख लेना उससे कि इक्वेशंस क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें। पर यहाँ पर हमें बात करनी है बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं? एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो 2, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। ठीक है ना। अगर किसी इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 2 दे रखी है, तो हम कह देंगे भैया जो हमारी इक्वेशन है वो किस तरह की इक्वेशन है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, और क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, उस पर बात कर लेते हैं। तो मान लिया जैसे कोई इक्वेशन दे रखी है, ये दे दिया, ये। ठीक, डिग्री कैसे देखी जाती है उसकी बात कर लेते हैं। डिग्री देखने के लिए हमें करना क्या होगा, जो भी इक्वेशन दे रखी होगी उसमें हम वेरिएबल देखेंगे। वेरिएबल इस इक्वेशन में क्या दे रखा है, x है। अब हमें उसके बाद क्या करना है, उस वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है, उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो देखनी है। वो हाईएस्ट पावर जितनी होगी वही इस इक्वेशन की क्या होती है, डिग्री कहलाती है। तो हमें इक्वेशन को देखा, हमें वेरिएबल पता चला, क्या है हमारा वेरिएबल, हमें पता चला कि हमारा यहाँ पे x है। ठीक है ना। अब हमें देखना है उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है। तो हाईएस्ट पावर x की यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है। तो जो सबसे बड़ी पावर है वो कितनी है, 3। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा जो इक्वेशन की डिग्री है वो कितनी है, 3। समझ में आया ना। किसी भी इक्वेशन की डिग्री कैसे देखते हैं, इक्वेशन देखो, इस इक्वेशन में वेरिएबल देखो, वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर देखो, जो उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही इक्वेशन की क्या होगी, डिग्री। तो डिग्री इक्वेशन की कितनी है, 3 है। तो इस तरह से हमने देखी डिग्री निकालना। अच्छा, अब हमसे अगर पूछा जाए क्या ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे बताएंगे? आपको बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी डिग्री कितनी है, 3, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिग्री कितनी चाहिए है, हमें 2। समझ में आ गया ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसी भी इक्वेशन में अगर मान लीजिए ये टर्म ना होता, क्यूब वाला, अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, बिल्कुल था। वेरिएबल कितना था यहाँ पे, x की हाईएस्ट पावर कितनी थी, 2 थी, तो डिग्री भी कितनी थी यहाँ पे, 2 हो जाती। और जब डिग्री 2 हो जाती तब ये क्या हो जाती, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है ना। तो ये तो बात हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे देखते हैं, डिग्री कैसे निकालते हैं, वगैरह वगैरह। अब कुछ और भी चीज़ें देखते हैं। जो सबसे मेन बात है वो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी ax² + bx + c बराबर 0। यानी कि x² वाला एक टर्म होता है और उसका कोफिशिएंट होगा, एक x होगा उसका कोई कोफिशिएंट होगा, और एक कांस्टेंट टर्म होगा बराबर 0 होगा। इतनी चीज़ें होती हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ये है हमारी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। जब भी हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे उससे हमेशा ध्यान रखना है कि इसी तरह के फॉर्म से लिखना है। सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म, हाईएस्ट पावर वाला टर्म, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ये तो कॉमन तरीका है लिखने का, कैसे लिखते हैं। अब एक चीज़ और है इसमें, एक इसमें चीज़ होती है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज़ है, इसे हम डी से डिनोट करते हैं। स्मॉल डी या कैपिटल डी, कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, चाहे स्मॉल डी लिखो या कैपिटल डी लिखो। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होती है। अब ये क्या चीज़ है, इसका क्या काम है? इसका काम होता है नेचर ऑफ रूट्स निकालने में। नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं ये कल हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक, तो ये बात हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म की और डिस्क्रिमिनेंट की। कुछ और मोटी सी छोटी मोटी चीज़ हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, एक यहाँ पे चीज़ है एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, और दूसरा है हमारा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। हालांकि इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की चीज़ नहीं है। ये आप प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आपको पता चल जाएगा एडफेक्टेड क्या है और प्योर क्या है। जैसे मान लीजिए कोई भी इक्वेशन होगी, ऐसी इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, है ना। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वाला टर्म नहीं है, यानी कि सिर्फ ax स्क्वायर प्लस bx वाला टर्म है, ठीक, कांस्टेंट टर्म नहीं है, यानी कि ऐसा टर्म जिसमें x वेरिएबल नहीं होता है, c वाला टर्म नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें ax स्क्वायर प्लस c बराबर 0, जिसमें ये वाला टर्म नहीं होता है, ये और ये होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। तो जो पहली एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में हमें करना क्या होगा, हमें पहचानना है कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। कैसे पहचानेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे हमारे कुछ इस तरह के, जैसे पहले ही क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक। इनमें से कौन कौन सी इक्वेशंस हैं जो क्वाड्रेटिक हैं और कौन कौन सी ऐसी हैं जो क्वाड्रेटिक नहीं है। ये कुछ ऐसा दे रखा है। अब आप में से कई लोग कह रहे होंगे कि यहाँ इक्वेशन पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी इश्यू नहीं है कि 2 दे रखी होगी तो हम ऐसे ही लिख देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमेशा उसे स्टैंडर्ड फॉर्म तक लेकर आना है, फिर हम वहाँ से जज करेंगे कि इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 6 से 5x 40, 9x स्क्वायर माइनस का 11x 6 5 11 माइनस का 39 इक्वल्स टू 0। अब ये किस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में, हाईएस्ट पावर भी कितनी है, 2 है, तो यानी कि हम लिख देंगे कि दिस हेंस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। सही है ना, हमें पता चल गया कि इक्वेशन जो हमारी कैसी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 बराबर x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे कह दो कि भैया ये एक्स स्क्वायर दे ही रखा है तो बिना सॉल्व के लिख देते हैं क्वाड्रेटिक है, पर जैसा कि हमने बताया कि कुछ भी ऐसे नहीं लिखेंगे जब तक कि हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म तक ना ले जाएं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म तक ले जाने के लिए हमें पहले इसे सॉल्व करना होगा, फिर हमें पता चलेगा कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो इसमें a माइनस बी का फॉर्मूला खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो हुआ क्या, गेम हो गया। देखो
एक्स स्क्वायर इधर भी था, कट गया, बचा क्या 5x माइनस 5 बराबर 9 माइनस 6x, और ये हो गया, इसको इधर लाएंगे 11x माइनस 14 बराबर 0। अब यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है भाई, जो वेरिएबल क्या है x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, डिग्री 2 चाहिए, जबकि यहाँ पे डिग्री कितनी है, यहाँ पे हमारी 1 है। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर लेंगे तब तक हम नहीं बता सकते कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। समझ आ गया ना? तो दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक। सही है। तो इस तरह से हमें सवालों को करना है यहाँ पे। एक चीज और हमें यहाँ पे देखनी है, एक टाइप के क्वेश्चंस और आएंगे, वो हमें क्या आएंगे कि कुछ वैल्यूज दे रखी होंगी और हमसे पूछेगा कि बताओ क्या ये जो वैल्यू है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। अब वो कैसे हम देखेंगे, उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हमारा दे रखा है, सेकंड का फर्स्ट ले लें हम। कह रहा है कि चेक करके बताओ कि x बराबर जो 5 है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0 का सॉल्यूशन है कि नहीं है। अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा या हम कैसे जानेंगे कोई भी चीज़ जो है किसका सॉल्यूशन होती है, तो करते क्या है। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है आपको ध्यान देनी है। सॉल्यूशन पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो वैल्यू दे रखी है इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख देंगे। अगर दोनों तरफ 0 बन जाए, वहाँ तो पहले से ही 0 दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में भी अगर 0 बन जाता है तो हम कह देंगे भैया ये जो वैल्यू दे रखी है x बराबर 5 ये इसका सॉल्यूशन है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कह देंगे भैया ये सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या करें, रखो x बराबर 5, तो ये हो गया 2 × 5 माइनस 15 बराबर इतना, 5 25, 5 दूनी 10, 15, 25 माइनस का 25 बराबर 0, ये कट गया, 0 बचा, 0 बराबर 0। सही है ना? यानी कि इधर भी 0 आ गया और इधर भी 0 आ गया, यानी कि x बराबर 5 जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 का क्या बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया। समझ में आ गया ना? 7 मिनट बचे। तो इस तरह से हमें इस तरह के क्वेश्चंस को लगाना होगा जब कहेगा कि हमें चेक करके बताओ कि इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। एक सवाल और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि भैया जो है √2/3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो अंडर रूट में 2/3 लिख लिया, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है हमारी, 3x स्क्वायर प्लस mx प्लस 2 बराबर 0। यानी कि √2/3 सॉल्यूशन है किसका, इस इक्वेशन का है। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अगर √3/2 इसकी सॉल्यूशन है तो m की वैल्यू कितनी होगी वो हमें बतानी है। कैसे बताएं, उसके लिए क्या करें, x की जगह पे √2/3 रख दो, स्क्वायर कर दो, 2/3 प्लस 2 बराबर 0। सही है, सॉल्व करेंगे। अब देखो अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर लगा है तो अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा क्या, 2/3 बचेगा। m √2/3 प्लस 2 बराबर 0। अब 3 से 3 कैंसिल हो गए, बचा कितना, 2 बचा, ये 2/3 प्लस 2 बचा। अब क्या करें, 2 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये इधर आ गया।
नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, -4 √3 ऊपर √2 नीचे। ठीक, चाहो तो इसको यहीं पे स्टॉप कर दो और चाहो तो इसे थोड़ा और सॉल्व कर लो। 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √3 अपॉन √2। ज़्यादा लंबा लिख दिया है ताकि जो है आपको समझने में दिक्कत ना हो। और इस यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 3 6 -2 √6। तो ऐसे हमने सॉल्व करके निकाल ली m की वैल्यू। तो समझ में आ गया ना इस एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चन से आपको डील करना है। पहले तक टाइप के क्वेश्चन क्या है आपको देखना होगा कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, और दूसरा आपको सॉल्यूशन चेक करना रहेगा कि कोई भी वैल्यू जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो हमने दोनों तरह के क्वेश्चंस लगा लिए। 2-4 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, आपको बस उन्हें लगाना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है, बहुत ईजी सी है। ठीक है ना। तो आज के लिए हम 5 को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, आप जाइए और इसे लगा करके आइए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।